हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर अब जो नया चैप्टर है वो आप ब्लड रिलेशन कराइए, तो आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप आज के समय में किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे आप एसएससी में बैठते हैं, चाहे आप रेलवे में बैठते हैं, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, और अगर वहाँ पर रीजनिंग पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपके लिए एक ब्लड रिलेशन का सवाल ज़रूर मिलेगा। कहीं कहीं तो यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न तक मिल जाते हैं। वो निर्भर करता है कि परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न पूछा कितने जाने हैं। अगर प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो सर्वाधिक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है जो आपको समझ में आना चाहिए, हालांकि कराने वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन मैंने समझा है क्योंकि हमारा उद्देश्य है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को रीजनिंग सिखाना, तो उसके लिए छोटी से छोटी बात भी बताना बहुत ज़रूरी। तो इसलिए सबसे छोटी जो बात है वो आपको समझ में आना चाहिए। वही छोटी बात आज इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद में हम तरीके सीखेंगे कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन ये वीडियो केवल और केवल एक चीज़ पर आधारित है जिसका नाम है जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतर। यानी पीढ़ी अंतर होता क्या है, जनरेशन गैप होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जो पीढ़ियाँ होती हैं, पीढ़ी का मतलब है जिस समय में अगर हमारा जन्म हुआ है उसी समय में हमारे किस तरह के रिलेशन वाले व्यक्ति का जन्म हमारी ही पीढ़ी में, हमारे ही समय में। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं स्वयं की पीढ़ी की, स्वयं की पीढ़ी अभी जिस समय में मैं हूं उस समय में किस का जन्म हुआ है, या फिर मैं हो कौन कौन सकता हूं, मैं कौन कौन बन सकता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं जिस पीढ़ी में हूं उस पीढ़ी में मैं किसी का क्या हो सकता हूं, पति हो सकता हूं। किसी का क्या हो सकता हूं, मैं भाई हो सकता हूं। किसी का मैं चचेरा फुफेरा ममेरा मौसेरा भाई हो सकता हूं। किसी का जेठ हो सकता है, किसी का व्यक्ति देवर हो सकता है, किसी का साली का पति जैसे साड़ू बोलते हैं वो भी हो सकता है, और साला देवर नंदोई, इस तरह के रिलेशन हो सकते हैं। अगर यही मान लीजिए जो व्यक्ति है वो फीमेल है तो फीमेल में क्या क्या हो सकता है, फीमेल में वह अगर इधर किसी का पति है तो फीमेल किसी की पत्नी हो सकती है, फीमेल है तो किसी की बहन हो सकती है, अगर इधर वही हो सकता है तो फीमेल है तो चचेरी फुफेरी ममेरी मौसेरी बहन हो सकती है। अपनी पीढ़ी में बात कर रहा हूँ। किसी की भाभी हो सकती है, किसी की साली हो सकती है, साले की पत्नी हो सकती है, ननद हो सकती है, जेठानी और देवरानी हो सकती है। बात यहाँ तक समझ में आई होगी। आपको लगेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एकमात्र है। जब आप बड़े बड़े सवाल करेंगे ना तो ये जो जनरेशन गैप है ये आपको बहुत मदद करेगा सवालों को करने में और आंसर देने में। आंसर आप अगर ये चीज़ आएगी तो आप अनुमानित से आंसर बहुत जल्दी दे पाएंगे। अगला, इससे जो ऊपर वाली पीढ़ी है उसमें कौन मिलेगा। मान लीजिए आज हम हैं, हमसे पहले किसका जन्म हुआ था, हमसे पहले जिसका जन्म हुआ था वो हमसे एक पीढ़ी ऊपर कहलाती है। तो हमसे पहले थे हमारे पिताजी। कौन थे, पिताजी। तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो पिताजी हमसे ऊपर मिलेंगे, पिताजी मिलेंगे, पिताजी के भाई मिलेंगे जो चाचा कहलाएंगे वो भी हमसे ऊपर होंगे। कौन मिलेंगे, पिताजी की जो बहन होंगी और उनके जो पति होंगे वो कौन कहलाएंगे, फूफा कहलाएंगे। पिताजी यानी पिताजी की पत्नी अर्थात हमारी माँ का जो भाई होगा वो मामा कहलाएगा, और जो हमारी माँ है उनकी बहन का जो पति होगा वो मौसा कहलाएगा, और कौन कहलाएगा, ससुर। यानी इस व्यक्ति का ससुर भी कौन मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इधर चलेंगे, इधर अगर इधर पिता मिलेंगे तो इधर फीमेल में माता मिल जाएंगी, चाची मिल जाएंगी, बुआ, मामी, मौसी, सास। इतनी बात समझ में आई। अगर 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन कौन मिलेगा। 2 पीढ़ी ऊपर की बात करें तो आपके दादा आपके ऊपर पिता रहे होंगे और पिता के ऊपर आपकी दादा रहे होंगे। दादा के साथ में नाना भी यहीं पर मिल जाते हैं। दादा या फिर ननिया ससुर जैसे बोलते हैं, दादा या ननेरे ससुर होते हैं वो भी यहीं मिलते हैं। ऐसे ही दादी हैं, नानी हैं, दादी नानी ये कौन होंगी, सास होंगी। यहाँ पर ससुर नहीं होगा, क्या होंगी, सास भी यहीं मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें इससे तीसरी पीढ़ी ऊपर, तो 3 पीढ़ी ऊपर आपको जो परदादा है ना, आपके परदादा
परदादा यहाँ मिल जाएंगे, परनाना यहाँ मिल जाएंगे, परदादी यहाँ मिल जाएंगी, परनानी यहाँ मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नीचे कौन कौन सी पीढ़ी होगी। तो मुझे बताइए, अगर हम स्वयं यहाँ पर हैं तो यहाँ से जो नीचे वाली पीढ़ी होगी उसमें क्या हो सकता है, इस व्यक्ति का जो बच्चा होगा वो क्या कहलाएगा, लड़का है वो पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर भतीजा हो सकता है, भाई का पुत्र भतीजा हो सकता है। यहाँ पर भांजा हो सकता है, बहन का जो पुत्र होगा भांजा हो सकता है। यहाँ पर दामाद हो सकता है, पुत्री का जो पति होगा वो दामाद भी यही हो सकता है। ऐसे ही आप फीमेल में भी देख लेंगे, फीमेल में क्या हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे तो पुत्री हो सकती है, भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है, पुत्र वधू हो सकते हैं। ऐसे ही इससे दो पीढ़ी ऊपर नीचे जाएंगे तो दो पीढ़ी नीचे में कौन कौन मिल जाएगा आपको, मुझे बताइए। यहाँ पर पुत्र था तो पुत्र का पुत्र कौन मिलेगा, पोता। यहाँ समझने वाली बात है दोस्त, समझने वाली बात क्या है, जो अभी तक आपने गलत सीखा है कुछ लोगों ने, उनकी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो पुत्र का पुत्र होता है उसे नाती बोल दिया जाता है, पुत्र का जो पुत्री होती है नातिन बोल दिया जाता है। ये गलत है। पुत्र का पुत्र सदैव क्या होगा, पोता होगा, और पुत्र का जो पुत्री होगी वो सदैव पोती होगी। लेकिन जो पुत्री का पुत्र होगा वो नाती होगा। जैसे आप देवता बोलते हैं ना, वो नाती होगा आपकी रीजनिंग की भाषा में, और जैसे आप देवती बोलते हैं वो नातिन होगी। ये ध्यान रखना बात। आगे तो पोता, नाती, पोती या नातिन का पति भी यहीं मिल जाएगा। इसी तरह से फीमेल में देख लेंगे, पोती, नातिन, पोता या नाती की